एक खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और जवाब देकर कहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो चुकी है। ये एक टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के ऊपर। क्या है पूरी न्यूज़, ये आपको पूरी खबर बताते हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए। और कि इस टाइम जो महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है उस टाइम फिर से देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी चुनाव हुआ था, उसमें भी राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी। और फिर से चुनाव आयोग होने वाला है, 288 सीटों के ऊपर वहाँ मतदान होना है। और इस मतदान की सीटों के ऊपर इस वक्त चुनाव आयोग की बड़ी टिप्पणी सामने आई है उद्धव ठाकरे को लेकर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की बैग की जांच पर सियासी हंगाम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बैग की जांच की गई है, इससे सियासी माहौल एकदम हंगाम मच गया है और कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। शिवसेना के बैग के जांच करने पर सवाल उठाता तो अब चुनाव आयोग ने कहा कि एसओपी के तहत सियासी दलों के शीर्षक नेताओं के हेलीकॉप्टर विमान की जांच की जाती है। तमाम जो भी दिग्गज नेता हैं, चुनाव आयोग का यह है कि एसओपी के तहत सख्ती से उनके विमान और उनके बैग और उनकी हेलीकॉप्टर्स की जांच की जाती है। इस बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विमान और हेलीकॉप्टर की जांच भी हो चुकी है। एक पदाधिकारी के बयान पर एसओपी सख्ती का पालन करती है। इस टाइम एसओपी एक एजेंसी है जिस पर ये उसका काम होता है कि कितने बड़े दिग्गज नेता होते हैं उनके हेलीकॉप्टर की जांच की जाती है, चुनाव प्रचार के दौरान उनके विमान की जाती है और अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनके बैग की भी जांच की जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में इस तरह का मुद्दा उठाया गया था कि यह स्पष्ट किया गया है कि 24 अप्रैल को एक ज़िले में नायडू समेत प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच भी की गई थी। 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार ज़िले में अमित शाह की भी एसओपी के मुताबिक जांच की जा चुकी है। ये दोनों रिपोर्ट आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासत गरमा गई थी और बैग चेकिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया, उसके बाद चुनाव आयोग का बयान सामने आता है कि भाई सबका ऐसा नहीं है कि स्पेशली हम आपकी चेकिंग कर रहे हैं, हम तमाम नेताओं की और तमाम दिग्गज नेताओं के हेलीकॉप्टर, विमान व बैग की जांच करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान। इसी दौरान जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जांच की गई थी। आपको आगे बताते हैं कि क्या है पूरा खबर। समाचार एजेंसी पीटीआई के चुनाव आयोग को सूत्र के आधार पर यह जानकारी दी है कि सूत्रों के मुख्य चुनाव राजीव कुमार के उस बयान पर जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के ऐलान के दौरान एजेंसियों के निर्देश दिया था कि सभी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच सुनिश्चित करें ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस पे जब चुनाव का ऐलान हुआ उसी वक्त सख्ती से एसओपी ने कह दिया था कि तमाम हेलीकॉप्टर्स का और तमाम विमान का एक तरीके से जांच की जाए और सभी को समानता दिखाई जाए सभी के लिए। किसी के लिए नहीं कि किसी को करो किसी को नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उन सब की जाँच की जाएगी और उन सब की जाँच कर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सामने भी लाया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दावा किया था कि जब वे महाराष्ट्र के एक जिले में प्रचार करने पहुंचे तो चुनाव अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या चुनाव अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बैग की जांच करेंगे। उन्होंने ये सवाल पूछा था। इस सवाल के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि भाई सबकी बैग की जांच की गई है। वीडियो में उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से पूछते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी जांच का अन्य वरिष्ठ नेताओं से करी है कि नहीं, क्या वे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह अमित शाह की बैग की जांच करेंगे।
ये सवाल पूछा था चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कर, और अब चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। और जवाब देने के बाद कहा है कि सबकी जांच होती है, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, कितना दिग्गज से दिग्गज नेता क्यों ना हो, सबकी जांच की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि 20 नवंबर को 88 सीटों पर मतदान भी होना है। महाराष्ट्र के सभी 88 विधानसभा सीटों पर का एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को मतगणना भी शुरू हो जाएगी, मतगणना में फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे। 20 नवंबर को एक ही टाइम पर चुनाव होगा। तो अब देखना ये है कि ये जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछा था और उसका जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया, और अब इसमें किस तरीके से और सियासत गरमाती है, कितने और नए बयान आते हैं, हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे का ये सवाल सही है? जब उनको या तो पता नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में चुनाव हुआ, तो उस टाइम उन्होंने उनकी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जांच की गई और जेपी नड्डा जी की जांच की गई हेलीकॉप्टर और विमान की, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। और जब उनके बैग की जांच हुई तब उन्होंने काउंटर किया, और काउंटर करने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनकी भी हेलीकॉप्टर और विमान की जांच की गई थी। ये समानता से किया जाता है, ना ही किसी को टारगेट करके किया जाता है, ना ही को किया जाता है। हर पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं अलग अलग पार्टियों से भी, सबकी जांच की जाती है। तो ये खबर है, मैंने आपको बताई। इस बीच आपको बता दूं कि 20 नवंबर को मतदान भी होना है और एक ही दिन मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना भी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि किसके मैनिफेस्टो ने वहाँ की जनता का दिल जीता है। 25 गारंटी वाला जीता है कि 5 गारंटी वाला जीता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ की गठबंधन ने 25 गारंटियों वाला एक मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों वाला जारी किया। तो देखना यही है कि वहाँ की जनता किसके तरफ जाती है, किसको वोट देखती है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और हाँ, सबसे अहम बात, आप हमारे चैनल को इस रिपोर्ट के ज़रिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उद्धव ठाकरे के सवाल से सियासत गरमा सकती है, और जब चुनाव आयोग ने जो जवाब दे दिया उसके बाद वहाँ का क्या कुछ कहना है, और चुनाव आयोग के बयान के बाद क्या उद्धव ठाकरे ने दोबारा कुछ अपनी टिप्पणी की है इसके मामले पर। तो देखना है। आपका प्यार मोहब्बत देते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।